उसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, क्या है, ये एक रेफरेंस ली मैंने और इसी का हाफ करके एक पॉइंट मैंने सेंटर में लिया। ठीक है, सेंटर में लेके ऊपर की तरफ सेम सेम डिवाइड करो। सेम सेम मतलब अगर आपसे ऐसे नहीं आए समझ में तो स्केल उठाओ और स्केल से पॉइंट बना लो। ठीक है, ये अब यहाँ से मैंने पेटल स्टार्ट करा है तो पहले बड़ा वाला पेटल मैंने सेंटर में बनाया है, दोनों तरफ से मैंने सेंटर लिया है इसका। ठीक है, अब देखो ये ऊपर वाली लाइन पे अपने को जाना ही नहीं है, कट करो इसको, नीचे वाली लाइन पे आओ, ये वाली। ठीक, ये यहाँ से इस लाइन पे लेके जाओ। अब थोड़ा सा मैंने नीचे से लिया है इसको, यहाँ टच करा, ये देखो हल्का सा मैंने कर्व लिया है ना। आप क्या कर रहे हो सब पता है, इसको यहाँ से लेने के बाद में ऐसे कर्व तो ना ले रहे हो और इसको क्या करो ऐसे ऊपर तीखा कर रहे हो, ये ऐसे, ये, और इसको यहीं ख़त्म कर रहे हो, ऐसे तीखा मत लो इसको। अब इस पॉइंट को ख़त्म कर दो, नीचे वाले पॉइंट पे आओ, हल्का सा कर्व लिया मैंने। ठीक है, यहाँ टच करा, यहाँ टच करा, इस पॉइंट को यहाँ से फिर से हटा दो, नीचे वाले पॉइंट पे देखो मैंने हल्का सा कर्व करके नीचे टच करा है दोनों तरफ से। अगर इसको और नीचे पॉइंट डालना हो तो ये लास्ट वाले पॉइंट पे आया समझ में। हाँ दीदी। अब इसमें आप डबल साइडेड शेडिंग कर सकते हो, यानी हल्की सी शेडिंग ऊपर की तरफ से ले लो। शेडिंग करते टाइम ध्यान रखना कि आपकी शेडिंग में है ना स्पेस दिखती है, थोड़ा सा उसको मर्ज करो, मर्ज यानी कोन की टिप को वहीं के वहीं घिसो ताकि सूखने के बाद में उसमें स्पेस ना दिखे। ठीक है, मैं कौन से मेहंदी नहीं निकाल रही हूँ, जो इसकी टिप पे मेहंदी है ना वो लाइन में, वो लाइन को मैं घिस रही हूँ। हल्की हल्की सी शेडिंग इसमें कर दो, इसके अंदर अंदर है ना, उसी डायरेक्शन में दोनों तरफ, सिर्फ डायरेक्शन जिधर जा रही है ना उसी डायरेक्शन में हल्की हल्की सी, सिर्फ कोन को हल्का हल्का सा घिसना है। अब इतनी फिलिंग पूरे में करने के बाद में इसको ऐसा नहीं छोड़ना है, जब तक आपने इस लाइन को प्रॉपर शेप नहीं दी, जब तक आपका लोटस लाइट डार्क में नहीं दिखेगा। ये देखो एक साथ मेहंदी निकाल रही हूँ, मैंने बताया है कि लाइन को डार्क करते हैं तो मेहंदी कैसे निकालना है, ये एक साथ मेहंदी निकालते जाओ। इस तरीके से देखो मेरा कितना डार्क लाइट में दिख रहा है, आया समझ में। हाँ दीदी। रजनी रजनी एक चीज़ देख लेना, आपने अभी क्लास ज्वाइन करी है, जो भी लाइन ले रही हूँ ना वो लाइन ऐसे उठा के चलाना कोन को, ऐसे उठा के लाइन बनाना। और जो डार्क लाइन करते हैं ना उसको एक साथ प्रेशर के साथ में मेहंदी निकालते जाओ। चलो आज का टॉपिक अपना लोटस का है। चलो सेंटर पेटल बनाओ, पहले बड़ा वाला लोटस का बनाओ सब।
थोड़ा सा है ना ब्रॉड में, यानी थोड़ा सा चौड़ा हुआ फैला हुआ सा बनाना उसको। बनाया। अब क्या करोगे, इसके पेटल को हल्के से ऊपर की तरफ लो, ऐसे दोनों तरफ से। ये जो पेटल था ना, इससे हल्का सा ऊपर की तरफ लो, हल्का सा ऊपर की तरफ गया ये, यहाँ आया, यहाँ टच हो गया। आया समझ में इतना? फिर इस इधर वाले को इससे और हल्का सा ऊपर ले लो, मतलब इस पेटल को अपने को ऊपर ऊपर की तरफ लेके जाना है ना। ये देखो, ये से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, बना दो। अब क्या करोगे, ये लाइन और ये लाइन, दोनों पेटल्स की लाइन के ऊपर आपको एक हल्का सा कर्व बनाना है ना। ऐसी हल्की सी कर्व लाइन ली मैंने। अब इस लाइन को आप डबल लेयर ट्रिपल लेयर में भी ले सकते हो। मतलब जो मैंने ऊपर फ्लावर बताए थे ना, वो लोटस के वेरिएशन के ही फ्लावर है, तो बस ऐसे आप फ्लावर की शेप में भी बना सकते हो। लोटस और फ्लावर है ना, सेम है। आया समझ में? अब देखो, ऐसे ऊपर कुछ लीव बनाते जाओ इसके ऊपर से। मैम। यस, क्या हुआ? मैम मेरे को उल्टा दिख रहा। उल्टा दिख रहा मतलब? अब देखो, ऐसे कुछ लीव वाले पेटल्स बनाए मैंने। एक लीव नीचे की तरफ बनाई मैंने। ऐसी जो लीव बताई थी ना मैंने आपको फर्स्ट में, ऐसी आपको लीव बनानी है इसमें, है ना। बस ऐसे लीव बनाते जाओ इसमें। ऐसी लीव बनाई मैंने। आया समझ में? सिर्फ लोटस बनाया है, उसके ऊपर नीचे मैंने लीव बना दी है ना, जैसे ये ऊपर फ्लावर वगैरह बनाते थे, ऐसे लीव बनाई है। ठीक है, अब इसमें आप हल्की हल्की शेडिंग भी कर सकते हो, या फिर कुछ हल्की हल्की सी इस तरीके से लाइन बना लो अंदर, 1 2 3 लेयर में, जो भी लेयर में आपसे बन जाए अंदर। ये सिर्फ फिलिंग के लिए है ना इसकी लेयर। हल्की हल्की सी फिलिंग में ऐसी लाइन ले सकते हो आप, ये मतलब लाइट लाइट, ताकि आपकी लाइन वो भी नहीं बिगड़े। इसमें एक अंदर हल्की सी लीव बना दो। ये हल्की सी लीव बना दी मैंने अंदर की तरफ। जो सेफ में बाहर थी ना, उसी सेफ में अंदर की तरफ ले ली मैंने लीव, ताकि थोड़ा सा अपना लोटस हेवी हो गया। ठीक है, इसमें आप चेक्स वगैरह डाल सकते हो और इसको डार्क कर सकते हो। बस बाकी इसके जो पेटल है उनको कर दो डार्क। आया समझ में लोटस? हाँ दीदी। बस लोटस की यही वेरिएशन है, इसी तरीके से बनाते हैं।
लेयर बना सकते हो आप लोटस। आपको मेन लोटस जो है ना वो बनाने का तरीका आना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है दीदी। अब देखो एक लोटस का एक पेटल बनाया है मैंने। अब इसमें डबल डबल लेयर बनाएंगे, है ना। देखो एक लेयर और ऊपर से ले रही हूँ मैं पास में। कोन उठा के ही चलाना है आपको, अंगूठा और ये जो अपनी उंगली है ना इसका प्रेशर एक साथ दबा के रखो कोन को और अपना हैंड चलाते जाओ। मतलब ये हैंड अगर चल रहा है ना तो यहाँ से दबाओ और इसको उठाओ, दबाओ और इसको उठाओ, तो मेहंदी एक साथ निकलेगी। इतना बनाया सबने। हाँ दीदी। ये पेटल बनाया मैंने एक, इसके ऊपर एक लाइन और बनाई, एक ये बनाया, सॉरी, इसके ऊपर एक लाइन फिर से ले ली मैंने। ये क्यों ले रही हूँ, क्योंकि डबल डबल लेयर आप ले सकते हो इसमें, अंदर इसको पूरे को डार्क कर सकते हो या फिर शेडिंग कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें डबल डबल लेयर ली है। बस ऐसे पेटल्स बनाते जाओ। आपको पेटल्स की डायरेक्शन का ध्यान रखना है बस, कि सेम सेम डायरेक्शन में बना। नीचे ले लिया मैंने डबल लेयर में, ये देखो ऐसे डबल डबल लेयर में मैंने पेटल बनाया है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी मैंने आपको कल बताया था, ऐसे आप ऊपर भी लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आप इस तरीके से कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये देखो यहाँ से यहाँ और एक लेयर ले ली मैंने। ये तो अब देखो आप बनाना सीख जाओगे ना तो अपने माइंड से इस डिज़ाइन को सेट करना आपको है। यहाँ पे ले सकते हो, बाकी मेरे को अभी अजीब लग रहा है क्योंकि मैं पूरे में नहीं ले सकती, अभी इतना टाइम नहीं है। मैं अलग से आपको बताया था मैंने, इसलिए। अब देखो इसको आप पूरे अंदर वाले को सेट कर सकते हो, या फिर ये जो लाइन है ना इसको डार्क कर सकते हो आप, या फिर अंदर वाले को डार्क कर सकते हो। मतलब दोनों लाइन के अंदर से आपको एक चीज़ें आपको चुनना है, या तो आप ये वाले को बोल्ड कर लो या फिर ये लाइन को बोल्ड कर लो, जो भी आपको इसमें अच्छा लगे। डार्क करो या फिर नॉर्मल शेडिंग करना चाहो तो शेडिंग कर सकते हो, जो भी आपको करना हो। ठीक है, आया समझ में ये वाला सबको। हाँ दीदी। मैंने क्या करा इसमें अंदर की तरफ से लाइन ली, क्योंकि बाहर के पेटल को बड़े बना दिए ना। अब इसमें देखो यहाँ पे कुछ ऐसी मतलब लाइट लाइट लाइन लेके
ये अंदर जो पतली लाइन थी ना, इसमें मैंने ऐसी लाइन ले ली पूरे में। सबको समझ में तो आ रहा है ना? हाँ दीदी आ रहा है। बस इसमें यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे डॉट लगा लो। इसको डार्क करना चाहो तो डार्क कर सकते हो, और फिर इसमें शेडिंग करना चाहो तो शेडिंग कर सकते हो, है ना? जो भी आपको करना हो। शेडिंग के लिए देखो कोन को मैं बिल्कुल है ना चला रही हूँ, यानी राउंड राउंड, ताकि उसमें स्पेस नहीं दिखे। आप क्या करते हो, कुछ शेडिंग करके छोड़ देते हो, और उसको छोड़ना नहीं है, उसको पूरा मर्ज करो जब तक उसकी लाइन जो है ना स्क्रैच वो ख़त्म ना हो। पूरे स्क्रैच ख़त्म होने चाहिए उसमें। स्क्रैच ख़त्म नहीं होते ना, इसीलिए आपकी शेडिंग है ना मर्ज नहीं होती है, वो दिखती ही नहीं है। वो ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ लाइन बनाया और छोड़ा। अब क्या करो, शेडिंग तो हो गई। अब ये जो लाइन है ना इसको सेव कर दो। इसको भी करना है ना ऐसे, ताकि लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन दिखेगा उसमें। एक साथ मेहंदी निकालो, मतलब रुक रुक के मत निकालो, दबाते जाओ एक साथ में, तो एक साथ मेहंदी निकलेगी ना, तो आपकी लाइन एक जैसी दिखेगी। अगर आप रुकोगे, दबाओगे नहीं एक जैसे, तो मेहंदी सही नहीं निकलेगी उसकी। देखो मैं एक साथ दबा के निकाल रही हूँ। जहाँ मेहंदी ऐसा लग रहा है कि नहीं मेहंदी नहीं आ रही, तो फिर मैंने उठाया, फिर वहाँ से दबाना स्टार्ट करा एक साथ। मतलब जब भी डार्क करो ना, उसको उठा हुआ सा दिखना चाहिए, वो एक साथ मेहंदी आनी चाहिए आपकी। ठीक है, देखो ये दो वेरिएशन हो गई इसकी सेम। चलो अब मैं कुछ डार्क वाले आपको, मतलब है ना लोटस ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनाने हैं ना, तो उसकी भी मतलब हर डायरेक्शन में आपको लोटस बनाने की प्रैक्टिस करना है। हर डायरेक्शन में बनाना है, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ही बनाया है और छोड़ दिया है। देखो सबसे पहले तो एक रेफरेंस लो, एक रेफरेंस सेंटर में ली मैंने, मतलब सेम लेना है आपको, ऊपर नीचे चारों तरफ से एक सेम बॉक्स बनना चाहिए आपका। ठीक है, आया समझ में? अब देखो मैं एक लोटस ऊपर बना रही हूँ और नीचे की तरफ भी बनाऊंगी। ये देखो ये लोटस मैं ऊपर की तरफ बना रही हूँ। मैम दिख नहीं रहा, एक मिनट, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है सबको? दिख रहा है देखो दीदी। सेम जैसा ऊपर बनाया ना मैंने, लाइन क्यों ली थी, ताकि लाइन के ऊपर ही हम नीचे की तरफ एक लोटस बना सके उल्टा। ठीक है, नीचे की तरफ बनाओ लोटस। इसीलिए मैंने आपको बोला था कल कि लोटस की प्रैक्टिस दोनों डायरेक्शन में करना। एक पेटल दोनों के सेंटर में बना दो, हाफ हाफ करके। ये
इस तरीके से आपको लोटस को नीचे की तरह डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन, इधर की डायरेक्शन, इधर की डायरेक्शन, नीचे की तरफ, मतलब हर डायरेक्शन में आपको लोटस बनाना है। ठीक है, अब इसके अंदर शेडिंग वगैरह आप कर लेना। दीदी इजी है लोटस बनाना तो। हाँ इजी है, इसीलिए तो मैंने आपको कल उसकी वो बता दी थी, आप प्रैक्टिस कर लेना। सारे सेम ही है, सिर्फ आपको उसको अलग अलग तरीके से फिलिंग का एक वो है, बाकी बनाना सेम ही है तरीका उसको बनाने का। हाँ दीदी। मेन उसको है ना मतलब सही तरीके से फिलिंग कर दो उसकी। चलो बताऊँ नेक्स्ट। हाँ बस अब किट आ गया है, 1-2 दिन में मैं है ना मिक्सोलॉजी क्लास लूँगी। वो है ना पहले इसलिए नहीं ली मैंने क्योंकि 8 दिन की क्लास के बाद में जिसका पेमेंट जितना बचा है ना सब सेंड कर देना, ब्राइडल ठीक स्टार्ट है नहीं दीदी। हो उसके पहले पहले। चलो अब बाकी सारे लोटस बनाना सेम है, मैं आपको 1-2 और बता दूँ डार्क वाले, उसके बाद में इनके बंच बताती हूँ, है ना। देखो कुछ फैला हुआ सा बनाते हैं हम। पेटल बनाया मैंने, आपको सेम मतलब नीचे की तरफ बनाया ना वैसे ही इसको बनाना है दोनों तरफ से, बट थोड़ा सा इसके पेटल्स को ऊपर की तरफ लेते जाओ, है ना। ये लिया इधर 1 पेटल्स, ये 2, ये 3, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लिया मैंने, सेम इधर की तरफ। एक तरफ का है नहीं ना, थोड़ा सा सबको ऐसा लगेगा कि एक तरफ से नहीं आ पा रहा है, सबका रहता है एक एक तरफ का है। हर चीज़ों कुछ भी बनाओगे ना आप, अभी जैसे एलिफेंट वगैरह सब में यही प्रॉब्लम आएगी, एक तरफ का बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। नीचे की तरफ लिया है मैंने, बस ऐसे नीचे की तरफ लेते जाओ। ये चीज़ें देखो, इसमें सबसे मेन क्या है पता है, आप बना रहे हो बट आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये सही नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है ना, तो इतना उसमें लोड ही मत लो उसको। क्या करोगे आप, सही नहीं बन रहा है तो जब लाइन को डार्क करते हो ना उस टाइम हाँ उस लाइन का ध्यान रखो, उसको डार्क सही तरीके से कर दो उसी सेफ में, तो आपकी जो मिस्टेक है ना वो वहाँ मिस्टेक ख़त्म हो जाती है वो। ये इसमें एक लीव वाला सेफ बना दिया मैंने लास्ट में, आया समझ में। सिर्फ ऐसी लीव बना दी हाँ लास्ट दीदी। में मैंने। अब इसमें ऊपर की तरफ से कुछ इस तरीके से कुछ लीव्स के ऊपर से बना बना के इस डायरेक्शन में लेके चले जाओ। ये चीज़ें अपने मन से कर सकते हो आप, बस आपको लोटस बनाने का एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप डार्क भी कर सकते हो, और अगर आपको डार्क नहीं करना हो तो इसमें छोटे छोटे से बिल्कुल लाइट लाइट कोन चला के बारीक बारीक हम्स डाल सकते हो। हम्स ना डालते हो बारीक बारीक सर्कल बना लो, स्पाइरल बना लो, मतलब ये जो रहती है ना ये अपनी बारीक फीलिंग है।
ठीक है। बाकी इसमें पेटल्स के अंदर शेडिंग कर लेना और शेडिंग करके लाइन को सेव दे देना। मैं लाइन सेव कर रही हूँ, शेडिंग आप कर लेना। ठीक है। एंड है ना, आप बार बार पूछते बहुत सारे कि ये मैम आज की रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास नहीं डाली अपने यूट्यूब पे, हमने ज्वाइन नहीं करी थी, हम लेट हो गए थे। तो आपने ना मेरी आईडी को सब्सक्राइब अगर करा होगा ना, तो आपको डेली की मेरी रिकॉर्डिंग दिखेगी। उसमें सारी रिकॉर्डिंग मैंने उसके अंदर डाल रखी है। हाँ दीदी। दीदी आपकी पहले वाली आईडी वो भी सब्सक्राइब ही मेरे इसमें। वो है, बाकी उसकी रिकॉर्डिंग हटा दी थी मैंने, क्योंकि वो है ना पब्लिक में नहीं डली थी, प्राइवेट हो गई थी वो पहले, और हाँ इस बार पब्लिक में डली है। हाँ। इसमें कुछ ऐसे छोटी छोटी सी लाइन बना लेना, ताकि थोड़ा सा उसका लुक अच्छा हो जाएगा ना। एक सेंटर में रेफरेंस ले लो पहले। ली सबने रेफरेंस सेंटर में। दोनों तरफ से हाफ हाफ करके पेटल बना लो पहले। उसमें थोड़ा सा है ना ब्रॉड बनाना पेटल को। ये अंदर वाला पेटल है ना, थोड़ा सा ब्रॉड रहना चाहिए आपका। ठीक है। बनाया। अब क्या करोगे, इस पेटल के ऊपर से आपको क्या करना है, इससे दूर एक लाइन लेना है। देखो ये, अब पहले ध्यान से देखना। यहाँ लेके आई मैं एक लाइन। ठीक है। इसको हल्का सा ऊपर करा मैंने, अंदर ले जाके इसी लाइन को मैंने यहाँ टच करा। ऐसे मतलब दूरी आपको डार्क वाली आपको फिलिंग करना है इसमें। अब इसके नीचे से पेटल लिया मैंने, अंदर गई, ऊपर गया, फिर अंदर गया। आया समझ में। फिर इसके पास से लिया मैंने एक पेटल, नीचे गया, यहाँ टच करा। इतना आया समझ में। मतलब इधर की तरफ मैं डार्क वाला बना रही हूँ और इधर की तरफ लाइट वाला बना रही हूँ, है ना। देखो इधर जितने पेटल्स थे ना, उधर की तरफ भी उतने ही पेटल्स बनाओ। ये 1, ये 2, ये तीसरा वाला, एक पेटल और अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। यहाँ से ये नीचे। अब यहाँ से हल्की सी लाइन, देखो ये यहाँ पर मतलब इसको टच नहीं करना है ना, और यहाँ से यहाँ। मतलब ये दो तरीके से बना है। कैसा, एक तरफ डार्क फीलिंग होगी और एक तरफ लाइट फीलिंग होगी। इतना कंप्लीट करो, फिर आगे बताती हूँ मैं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? नहीं हुआ मैम। करो। देखो ये जो सेंटर में लाइन ली थी ना, इसी पे मैंने लाइन ली है ये।
अब देखो, एक तरफ तो लाइट है तो आप में इसमें लाइट में शेडिंग कर दो, या फिर कुछ इस तरीके से छोटी छोटी सी लाइन बना लो, हल्की हल्की सी लाइट कौन चला के। ठीक है, देखो एक तरफ ऐसी लाइन ली मैंने। अब इधर वाले पेटल को क्या करना है, आपको डार्क करना है, तो ये अंदर वाला भी डार्क करो, मतलब ये लाइट टू डार्क वाला है ना। आया समझ में? मिक्स मत करना है, ये ना दूरी रखना है इसको। ये इधर वाला डार्क कर लो। ठीक है, ये हो गया। छोटे छोटे डॉट लगा लो ताकि लाइट टू डार्क हो जाए। देखो अब लोटस सेम जिधर ये वाली डायरेक्शन जिधर ली थी ना, सेम इधर ही लेना है आपको, है ना। बनाओ इतना। बनाया, जिधर जैसे इधर बनाया था ना सेम वैसे ही इधर की तरफ मैंने डार्क लाइन ली है। मेरी आवाज आ रही सबको? हाँ आ रही है। बस अब इसको आपको पूरे को करना है डार्क। अगर आप पूरे को डार्क करो तो पूरे को, या फिर इसके अंदर ऐसी कुछ लाइन बना लो, जैसे ये 2 लाइन इधर की तरफ से ली मैंने, 2 इधर की तरफ से ली, और इसको हाफ हाफ में डार्क कर लो, है ना। या फिर पूरे को करना चाहो तो पूरे को भी कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में सबको? आपको है ना ऐसी लाइन बना के ही करना है। सेम है लोटस, सिर्फ इनको क्या करा है कि दूर दूर पे मैंने लाइन ले ली है। एक साथ में डार्क करो, देखो मेहंदी एक साथ निकालो, चिपकी हुई सी नहीं दिखना चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ, एक साथ मेहंदी में कंजूसी मत करना, तो आपका सीखने का कोई मतलब नहीं है। फिनिशिंग वहीं आएगी जहाँ पे मेहंदी बिल्कुल सही निकाल रहे हो आप। ठीक है,
नहीं तो आप प्रैक्टिस के बचाव के चक्कर में मेहंदी कम कम निकाल रहे हो तो उसमें फिनिशिंग ही नहीं आएगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा। आया समझ में ये वाला? देखो इसमें आप इसको इतना बना के भी छोड़ सकते हो, या फिर इसके ऊपर कुछ और भी लेना चाहो डिज़ाइन तो वो भी ले सकते हो। तो वो मैं आपको इसी में ऐड करके बता देती हूँ, ताकि मेरे को सेकंड टाइम इसको रिपीट नहीं करना पड़े, ठीक है? इसी में बता दूँ। देखो दोनों तरफ से ये अपने मन से इसको अगर आपको हेवी बनाना हो तो उसके लिए है। देखो ये दोनों तरफ से जैसी लाइन थी ना, उसके ऊपर से ऐसी लाइन ले ली मैंने बॉक्स बना के। फिर इसके ऊपर ले लो तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा वो। ये इसको भी डार्क कर लो। इसको आप इतना सा बनाना चाहो तो इतना सा भी बना सकते हो, इसको ऊपर की तरफ और हेवी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? और भी अगर इसको करना चाहो आप, जैसे कि यहाँ जो स्पेस है, इस स्पेस में भी अगर सेम डिज़ाइन लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। ये नहीं लेना चाहो वो भी ले सकते हो, आपको जैसा बनाना हो। मतलब अब इसमें मेरा एक आइडिया था बताने का तरीका कि आप ये ले सकते हो, आपको लेना हो तो ये थोड़ा सा और फैला हुआ हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? हाँ सबका। चलो अब देखो, जैसे पेटल ऊपर से बनाते थे ना वैसे पेटल्स आप नीचे की तरफ। ये माइक म्यूट कर दो, किसके माइक में से आवाज। देखो आप ऐसे लीव ऊपर की तरफ से, मतलब उल्टी लीव बना के भी आप ये लोटस बना सकते हो। ऐसी उल्टी लीव बनाओ, इस लीव के नीचे सर्कल बना लो, ताकि सर्कल के ऊपर ऊपर आप डिज़ाइन सेट करते जाओ, है ना? आप बनाओ जब तक मैं डार्क कर रही हूँ ना, आप बनाओ। आप डार्क बाद में करना, आपसे साथ साथ नहीं होगा। आप बना बना के रख लो, डार्क बाद में कर लेना, है ना? ताकि क्लास के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाए आपको। इतना बनाया। मैंने नीचे लाइन ले ली इसमें। पेटल के अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ी होगी लाइन। अब देखो सेम वही चीज़ें दोनों तरफ से। अब ये थोड़ा सा देखो राउंड में है ना, तो ऊपर से इसके पेटल को भी राउंड राउंड लेते जाओ। ये देखो ऊपर से राउंड लिया मैंने। स्पेस रखना। आया समझ में? समझ में आया सबको? आ गया दीदी। बस ऐसे ऊपर की तरफ राउंड राउंड लेते जाओ। दो मिनट, मेरी आवाज़ नहीं आएगी है ना, मैं बना रही हूँ, उस पर ध्यान देना।
देखो अब ये ऊपर ऊपर चला गया है ना। अब इसमें कुछ पेटल, अब यहाँ से इतना ऊपर तो लेके जा नहीं सकते हो। अब कुछ पेटल को क्या करो कि ये जो मेन पेटल है ना, इसका एक रेफरेंस ले लो कि दोनों तरफ से ये मेन पेटल है, इसका सेंटर वाला यहाँ। तो दोनों तरफ से अब क्या करोगे आप, नीचे की तरफ ले लो। आ रहा समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ दीदी। अब दोनों तरफ से नीचे की तरफ लेते जाओ। ठीक है, बस ऐसा इसको इतना फैला लो। थोड़ी बहुत स्पेस रहने दो यहाँ पे, बाकी को डार्क करके। अब इसमें भी देखो यहाँ पे स्पेस है, तो इस स्पेस में यहाँ पे ऐसे राउंड राउंड करके कुछ सर्कल बना लो छोटे छोटे से। ये पूरी स्पेस को सर्कल से कवर कर लो, लाइट सर्कल से। दीदी इन सबको डार्क भी करना है क्या? नहीं, दीदी इन सबको डार्क भी करना है क्या? किसको? ये जो पेटल, अपन ने डिजाइन बनाई। ये जो पेटल है ना ये डार्क करने हैं, ये जो सर्कल है ना ये डार्क नहीं करने हैं। ठीक है। ये सारे पेटल को डार्क कर लो, है ना। हाँ। देखो एक पहले छोटा वाला पेटल बनाओ,
इसी पेटल के ऊपर एक लाइन ले लो पहले, मतलब इसको है ना डार्क में लेना है आपको, ऐसे डबल लाइन लेके बनाओ पहले एक पेटल। नीचे की तरफ ले लो एक पेटल इसका। लिया इतना? हाँ दीदी। एक लाइन अंदर की तरफ ले लो। ऐसे क्यों ले रही हूँ मैं, क्योंकि ये अंदर वाले को है ना डार्क करेंगे, मतलब एक के बाद एक ऐसी लाइन लेके डार्क करेंगे। आपको यही आइडिया बता देती हूँ मैं कि ये ऐसे डार्क होगा एक के बाद एक। इसके ऊपर एक लेयर और ली मैंने। ये लेयर बाय लेयर जो बनाते थे ना सेम वो ही है, देखो दो दो लेयर लेके इसको डार्क करते जाओ। ठीक है, ऐसे दो दो लेयर लेके डार्क करते जाओ, मतलब जितना बड़ा इसको आपको फैलाना है उतना बड़ा करना है, आप कर सकते हो इसको, है ना। मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको एक लाइन ना लेते हुए। ये देखो इस तरीके से, बस इतना बना के इसके पेटल से निकालते जाओ अब। ये इसे पेटल से निकालते जाओ। डायरेक्ट अगर डार्क करना चाहो ना इनको तो कर सकते हो आप। ये आया समझ में मैंने क्या करा? हाँ दीदी। सिर्फ लीव बनाई थी मैंने और इसी लीव को मैंने आगे कंटिन्यू करती गई मैं। ऐसे नीचे की तरफ इसको फैला लो। डार्क वाला सबसे अच्छा बनाने का तरीका लग रहा है ना सबको, ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ दीदी, इजी भी लग रही है। बस इसमें ऐसे नीचे की तरफ पेटल्स ले लेना है ना, मेरे इसमें अभी स्पेस है नहीं। कर दिया मैंने उसको यहीं कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें देखो ऐसी लाइन यहाँ ली मैंने, यहाँ ऊपर ली, मतलब इसके ऊपर ऐसी लाइन लेके ऐसे कवर कर दिया इसको। ये मतलब थोड़ा सा और हेवी हो गया वो। ठीक है, ये मतलब जो डार्क चीज़ें हैं ना उसमें लेयर बाय लेयर आप खुद अपने हिसाब से लेते जाओ। कोई इसमें वो नहीं है कि इसमें कुछ सोचना है आपको।